क्योंकि ईरान और इजराइल की जंग अब थम गई है। आखिरकार ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि सीज फायर की जो टाइमिंग ट्रंप ने फिक्स की थी, उसका उल्लंघन दोनों ही मुल्कों ने किया। इस पर ट्रंप ने थोड़ी देर पहले नाराजगी भी जताई है, लेकिन सीज फायर पर सैद्धांतिक सहमति अब बन चुकी है। इसके बाद कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ है। 24 घंटे यही हालात बने रहे तो सीज फायर की शर्तों के मुताबिक जंग खत्म मानी जाएगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान एक साथ शांति शांति कहते हुए उनके पास आए थे तो उन्होंने सीज फायर करा दिया, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमेरिका ही ईरानी सीज फायर ऑफर लेकर आया था। वहां ईरान कह रहा है कि अमेरिका ही सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। सीज फायर के दावों की झड़ी लगी हुई और इसी बीच तीनों मुल्क अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी गई। अमेरिका कह रहा है कि यहां अब कभी भी जंग नहीं होगी। ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वैसे ही चलेगा और अब तो IAEA की भी कोई भी मंजूरी नहीं मिलेगी और कोई हमला हुआ तो एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे में इस जंग के कारण, लक्ष्य और परिमाणों पर गौर करें तो पता चलता है कि 12 दिन चली जंग अरबों खरबों का बारूद फूंक गया। हजारों से ज्यादा जानें चली गई। दोनों मुल्कों का बड़ा नुकसान हुआ। दुनिया की इकोनॉमी पर असर हुआ। तेल महंगा हो गया, शेयर बाजार हिल गया, सैकड़ों उड़ाने, हजारों मुसाफिर, लाखों करोड़ों के कारोबार का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि ईरान से परमाणु डील में नाकाम अमेरिका ने इजराइल के बहकावे में आकर ईरान पर हमला कर दिया। कहने को 3 परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए गए और जंग खत्म हो गई। यूएन में निंदा होती रह गई। UNSC आपात बैठकें करता रह गया। IAEA को 90% संबंधित यूरेनियम और एटम बम तो छोड़िए, मामूली रेडिएशन तक नहीं मिल पाया। लेकिन जंग हुई तो सवाल उठते हैं कि क्या आज की दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ चुका है? वर्ल्ड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है? क्या अंतरराष्ट्रीय नियमों, कानूनों, संस्थानों का मकसद और प्रभाव अब खत्म हो रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बारह दिनों की जंग ऐसे खत्म हुई कि ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से पहले फोन करके खबर दी। फिर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की खानापूर्ति की। उधर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तेहरान गर्म प्याली चाय के साथ जश्न में डूब गया। अमेरिका भी जीत गया, ईरान भी जीत गया, इजराइल तो खैर जीत ही गया। तो सवाल उठा, क्या ईरान इजराइल की जंग अमेरिका ने फिक्स की थी? क्या अमेरिका का टारगेट ईरान के 3 परमाणु ठिकाने थे? क्या न्यूक्लियर डील में नाकाम अमेरिका ने लिमिटेड जंग कराई? क्या ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई? क्या इजराइल को एटमी खतरा खत्म हुआ? 12 दिन तक ईरान से इजराइल तक सैकड़ों टन बारूद फूंकने के बाद क्या इजराइल को ईरान से पैदा हुआ परमाणु खतरा खत्म माना जाए? इजराइल के शहर दर शहर दिख रहे खंडहर और सीज फायर के पहले तक किए गए प्रहार से इजराइल में हुई 9 मौतों के बाद क्या ईरान का बदला पूरा हो गया? इजराइल से ईरान पर हमला करा के ट्रंप ईरान को शायद अपनी न्यूक्लियर डील वाली शर्तों पर तो झुकाने में नाकाम रहे, लेकिन ईरान की ओर से पैदा हुए एटमी खतरे को फिलहाल टालने का गुमान जरूर ट्रंप को है। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स पर लाखों किलो बारूद बरसाकर अमेरिका ने मान लिया कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई। लेकिन अमेरिका की इस खुशफहमी के पीछे कोई ठोस बुनियाद नजर नहीं आती। अमेरिका के हमले में 90% तक संवर्धित यूरेनियम वाला ईरानी भंडार कहां गया, किसी को पता नहीं। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को कितना नुकसान हुआ, अब तक अंदाजा नहीं। फिर भी ईरान में हमला करके अमेरिका ने यह जरूर साबित कर दिया कि दुनिया में उसकी मनमर्जी अब भी चलती है। इजराइल ने ईरान पर इस दावे के साथ हमला किया था कि ईरान ने जो परमाणु क्षमता हासिल की वो इजराइल के वजूद के लिए खतरा है।
इजराइल ने जंग के शुरुआती हफ्ते में ही ईरान के सभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सेना के बड़े अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल ने अपने इन हमलों में ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने वाले सुपर ब्रेन्स को ढेर करके बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले के पहले हफ्ते में ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, जबकि दूसरे हफ्ते में 7 और न्यूक्लियर वैज्ञानिक ढेर किए गए। इसके अलावा इजराइल के सटीक आसमानी हमले में ईरानी सेना के कई टॉप मिलिट्री कमांडर भी मारे गए, जो इस जंग में इजराइल का हासिल है। इस जंग से ईरान में फिलहाल खामेनेई की सत्ता को दोबारा जान मिल गई। इस जंग के युद्ध विराम के बाद ईरान की झोली में सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक के आगे खामेनेई की हुकूमत ने झुकने से मना कर दिया। दुनिया के सुपर पावर और सुपर डिस्ट्रक्टर अमेरिका के खुले तौर पर युद्ध में शामिल होने के बावजूद ईरान ने न तो सरेंडर किया, न ही कोई शर्तें मानी। इस जंग से ईरान का दूसरा सबसे बड़ा हासिल उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो तमाम हमले, हंगामे, मौत और कोहराम के बावजूद बदस्तूर जारी रहेगा। ईरान की संसदीय समिति ने इस जंग के बाद यह फैसला किया कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले रही थी, अब वो बंद कर दी जाएगी। ईरान की संसद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उस बिल को मंजूरी देने जा रही है, जिसमें यूएन की ओर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की IAEA की निगरानी को नामंजूर कर दिया गया है। कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रेजई के हवाले से खबर यह है कि अब न तो सर्वेलेंस कैमरे लगेंगे, न निरीक्षण की मंजूरी मिलेगी, न ही कोई रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। ईरान का कहना है कि जब तक ये गारंटी नहीं दी जाती कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भविष्य में कभी कोई हमला नहीं होगा, तब तक ईरान IAEA को निगरानी करने नहीं देगा, क्योंकि तमाम सहयोग के बावजूद अमेरिका ने ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। ईरान इजराइल के बीच चली इस 12 दिन की जंग में दोनों मुल्कों के नुकसान की बात की जाए तो ईरान को अपने 3 परमाणु ठिकाने खोने पड़े, तो इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम की नाकामी सामने आ गई। ईरान को अपने बेशकीमती वैज्ञानिक और कमांडर खोने पड़े, तो इजराइल को दर्जनों नागरिकों की जान की कीमत चुकानी पड़ी। ईरान की तेल रिफाइनरी से लेकर तेल उत्पादन में 35% तक का नुकसान उठाना पड़ा, तो इजराइल के कई प्रतिष्ठान, संस्थान, पावर प्लांट और अहम इमारतें खंडहर हो गई। जिस जंग में 800-900 करोड़ डॉलर का बारूद फूंक गया हो, उस जंग में दुनिया का नुकसान अलग हुआ। तेल के दाम से शेयर बाजार के नुकसान तक और कारोबार से हवाई उड़ान तक कई देशों को करोड़ों का नुकसान इस जंग के कारण हुआ है।